खरूज 25 बाब। और खुदा ने मूसा को फरमाया, बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं, और तुम उन्हीं से मेरे लिए नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। और जिन चीजों की नजर तुमको उनसे लेनी है वो ये हैं, सोना और चांदी और पीतल और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा और बारीक कतान और बकरी की पशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तसख की खालें और कीकर की लकड़ी और चिराग के लिए तेल और मसा करने के तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसालाहा और संगे सुलेमानी और अफूद और सीना बंद में जड़ने के नगीने। और वो मेरे लिए एक मकदस बनाएं ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं, और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। और वो कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाएं जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ हो। और तू उसके अंदर और बाहर खालिस सोना मंढाना, और उसके ऊपर गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना, और उसके लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उसके चारों पायों में लगाना, 2 कड़े एक तरफ हों और 2 ही दूसरी तरफ। और कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उन पर सोना मंढना, और इन चोबों को संदूक के इतराफ के कड़ों में डालना कि उनके सहारे संदूक उठ जाए। चोबें संदूक के कड़ों के अंदर लगी रहें और उससे अलग ना की जाएं। और तू उस शहादतनामा को जो मैं तुझे दूंगा उसी संदूक में रखना। और तू कफारा का सरपोश खालिस सोने का बनाना, जिसका तूल 2.5 हाथ और अर्ज 1.5 हाथ हो। और सोने के 2 करोबी सरपोश के दोनों सिरों पर गढ़कर बनाना, एक करोबी को एक सिरे पर और दूसरे करोबी को दूसरे सिरे पर लगाना। और तुम सरपोश को और दोनों सिरों के करोबियों को एक ही टुकड़े से बनाना। और वो करोबी इस तरह ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक लें, और उनके मुंह आमने सामने सरपोश की तरफ हों। और तू उस सरपोश को उस संदूक के ऊपर लगाना, और वो अहदनामा जो मैं तुझे दूंगा उसे उस संदूक के अंदर रखना, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। और उस सरपोश के ऊपर से और करोबियों के बीच में से जो अहदनामा के संदूक के ऊपर होंगे, उन सब अहकाम के बारे में जो मैं बनी इसराइल के लिए तुझे दूंगा तुझसे बातचीत किया करूंगा। और तू 2 हाथ लंबाई और 1 हाथ चौड़ाई और 1.5 हाथ ऊंचाई कीकर की लकड़ी की एक मेज भी बनाना, और उसको खालिस सोने से मंढना, और उसके गिरदा गिर्द एक जरेन ताज बनाना। और उसके चौगिर्द 4 उंगल चौड़ी एक कंगनी लगाना, और उस कंगनी के गिरदा गिर्द एक जरेन ताज बनाना। और सोने के 4 कड़े उसके लिए बनाकर उन कड़ों को चारों कोनों में लगाना, जो चारों पायों के मुकाबिल होंगे, और कड़े कंगनी के पास ही हों, ताकि चोबों के वास्ते जिनके सहारे मेज उठाई जाए घरों का काम दें। और कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उनको सोने से मंढना, ताकि मेज उन्हीं से उठाई जाए। और तू उसके तबाक और चमचे और आफताबे और उंडेलने के बड़े बड़े कटोरे सब खालिस सोने के बनाना। और तू उस मेज पर नजर की रोटियां हमेशा मेरे रूबरू रखना। और तू खालिस सोने का एक क्षमादान बनाना, वो क्षमादान और उसका पाया और डंडी सब घड़कर बनाए जाएं, और उसकी प्यालियां और लट्टू और उसके फूल सब एक ही टुकड़े के बने हों। और उसके दोनों पहलुओं से
6 शाखें बाहर को निकलती हों। 3 शाखें क्षमादान के एक पहलू से निकलें और 3 दूसरे पहलू से। एक शाख में बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां, एक लट्टू और एक फूल हो, और दूसरी शाख में भी बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां, एक लट्टू और एक फूल हो। इसी तरह क्षमादान की छठों शाखों में ये सब लगा हुआ हो, और खुद क्षमादान में बादाम के फूल की सूरत की 4 प्यालियां अपने अपने लट्टू और फूल समेत हों, और 2 शाखों के नीचे एक लट्टू सब एक ही टुकड़े के हों, और फिर 2 शाखों के नीचे एक लट्टू सब एक ही टुकड़े के हों। क्षमादान की छठों बाहर को निकली हुई शाखें ऐसी हों, यानी लट्टू और शाखें और क्षमादान सब एक ही टुकड़े के बने हों। ये सब का सब खालिस सोने के एक ही टुकड़े से घड़कर बनाया जाए, और तू उसके लिए 7 चिराग बनाना। यही चिराग जलाए जाएं ताकि क्षमादान के सामने रोशनी हो, और उसके गुलगेर और गुलदान खालिस सोने के हों। क्षमादान और ये सब ज़रूफ एक कंतार सोने के बने हुए हों, और देख तू इनको ठीक इनके नमूना के मुताबिक जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया बनाना।